हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और कंसेप्ट की सीरीज में। जी हाँ, ये कंसेप्ट की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम सर्किल के कंसेप्ट को, बहुत प्यारे कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आपने सुना होगा कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं बाहरी कोण वाली प्रमेय। तो आखिर एक्सटीरियर एंगल कोण के क्वेश्चंस सीजीएल और सीएचएसएल में सर्किल में बनकर कैसे आते हैं, हम ये आपको समझाने वाले हैं इस वीडियो में। तो एक्सटीरियर एंगल का बहुत बेहतरीन कंसेप्ट का यूज है सर्किल में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यूज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज इन सर्किल को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों को एक्सटीरियर एंगल की नॉलेज नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सर्किल, ये ट्राइंगल है कोई। हम एक्सटीरियर एंगल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, उसका नाम है एबीसी। अगर हम बात करें, ये एंगल अल्फा है और मैं आपसे कहता हूं कि सर इस एंगल को एक नाम दे देते हैं बीटा। तो एक्सटीरियर एंगल होता कौन कौन सा है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सर्किल ट्राइंगल की इस साइड को आगे एक्सटेंड कर दें, इस साइड को, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल एक्सटीरियर कहलाएगा? ये आपका, ये ट्राइंगल है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हुआ। क्या आप समझ पाए? अगर हम थोड़ा सा और एक्सटीरियर एंगल को दिखाएं तो आपका एक्सटीरियर एंगल ये, इसको भी आप एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं बी का, और ए का एक्सटीरियर एंगल ये हो सकता है। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम का यूज क्या कहता है कि अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है और इस साइड को आगे एक्सटेंड किया गया, तो ये वाला एंगल अगर आपको फाइंड करना हो, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस के बीटा, अल्फा प्लस के बीटा, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसी तरह से अगर मुझे ये वाला एंगल आपसे पूछें तो आप क्या बोलेंगे? देखिए क्या करना होता है, हमने थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम किया गामा। तो जो एक्सटीरियर वाला एंगल है, अंदर के दो एंगल, ये अंदर के एंगल के सम के इक्वल, ये एंगल और एक ये एंगल, तो आप बोलेंगे अल्फा प्लस के गामा। कमेंट करिए यस और नॉट। ठीक है, अल्फा प्लस के गामा और ये अल्फा प्लस के बीटा। अगर मैं आपसे पूछूं सर ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये इस एंगल को क्या बोलेंगे? ये होगा आपका, देखो एक्सटीरियर एंगल, इसके एंगल के सामने कौन सा है? बीटा प्लस के गामा। कमेंट करिए। इसी थ्योरम का, ये तो सर्किल ट्राइंगल की थ्योरम है, अब हम इसका सर्किल में कैसे यूज करेंगे ये हम समझेंगे। ठीक है, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए। दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपका अगर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल ये है, एक एक्सटीरियर एंगल आपका ये है, और तीसरा एक्सटीरियर एंगल आपका ये है। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा हो। चलिए सर्किल में कैसे लगते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भाई ये क्वेश्चन सीएचएसएल और सीजीएल में दोनों में ही बेहतरीन तरीके से रिपीट हुए हैं। सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और सीजीएल में भी रिपीट हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड सच दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। दो कॉर्ड हैं, दो जिवाएं हैं जो एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। एंगल एपीसी इक्वल टू 80 डिग्री है। आपको एंगल एडीपी की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, तो एंगल बीसीडी कितना होगा? फाइंड द एंगल बीसीडी। तो आइए देखिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्लियर नहीं होगा, अभी क्लियर नहीं हुआ कि भाई ये तो कौन से कंसेप्ट पर है, वो तो आपको डायग्राम बनाने के बाद ही पता चलेगा। हमने डायग्राम ड्रॉ किया और हमने देखा क्वेश्चन में मेंशन है ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं। तो पहली कॉर्ड अगर ए बी यहां है और दूसरी कॉर्ड सी डी यहां है, ये ए बी है और ये सी डी है। ठीक है, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है।
अच्छा, P पर इंटरसेक्ट हो रही है, दैट इज द पॉइंट P। APC एंगल है 80 डिग्री, बहुत बढ़िया। DP को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ADP ये वाला एंगल है आपका 80 डिग्री, ADP है 30 डिग्री। तो पूछा है BCD, इस एंगल की वैल्यू पूछी है। आराम से देखिए और सोचिए कैसे करना, ठीक है। आइए, ये एंगल आपके सामने है, तो कैसे हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आप ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं, आप ध्यान से देखें इस चीज को। अब देखो ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल को मैं दिखा रहा हूं केवल उसको देखना, A, D और P। क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ADP। सोचिए, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अगर बीटा हुआ तो ये एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये है आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो देखा आपने, सर्किल है और ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल यूज हो रही है। तो आप बोलेंगे सर अगर ये 30 है तो ये 50 होगा 100%, तभी तो सर 50 और 30 मिलके एक्सटीरियर एंगल 80 हुआ। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। और आप जानते हैं सर्किल की सारी थ्योरम तो हमने इस क्लास में नहीं पढ़ी है। एक थ्योरम होती है सर्किल की कि आप अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए पॉइंट से इन दोनों पॉइंट को मिलाकर जितने भी आप इस दीर्घवृत्त पर मतलब सरकमफ्रेंस पर जितने भी एंगल बनाएंगे वो सेम एंगल होंगे। मतलब यहां पर अगर ये एंगल देखो, ये एंगल यहां से ले सकते हो आप, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो चाहे ऐसे भी कह सकते हो या फिर ऐसे भी कह सकते हो। ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। क्या आप ये अच्छे से क्लियर समझ पाए कि नहीं? कमेंट करिए। दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज इन सर्किल। चलिए आराम से देखिए, हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर टू, AC और BD, AC एंड BD आर टू कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। AC और BD सर्किल की दो जिवाएं हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं P पर। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। AP भी बराबर, ये CHSL में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे आज भी याद है CHSL में उस टाइम क्वेश्चन पेपर आता था जब CHSL का उस समय का पेपर है जब ऑफलाइन हुआ करते थे। हरियाणा में कई बार ये बार देखा गया इस पेपर, ये हरियाणा में पेपर में चीटिंग बहुत होती थी। तो पता फिर क्या किया गया, जब चीटिंग हुआ पेपर कैंसिल हुआ, इस लेवल का क्वेश्चन रखा गया और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे। जब ये पहली बार आए थे इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया कि वो क्वेश्चन बार बार कई बार CGL Tier 2 में यूज हुए, इतना अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन रखे थे। एसएससी ने कहा करो चीटिंग। AC और BD दो कॉर्ड हैं, तो आप बोलेंगे ये पहला AC और ये है आपका BD। आप कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। ACBD, AC और BD दो कॉर्ड हैं। APB 30 डिग्री है, APB 30 डिग्री है। O कहीं भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। AOB 15 डिग्री है। हम इसको इस डैश वाली लाइन से दिखाएंगे। AOB कितना है? 15 डिग्री। COD ये लीजिए भैया, COD कितना है? COD पूछा है, ये कितना हो, आराम से देख लीजिए, है ना। ऐसा बड़ा अच्छा डायग्राम बनता है, वो सितारा सा बनता है इस क्वेश्चनों में, सितारा टाइप। अच्छे से आप देख पा रहे हैं? अब मैं फोकस करूं, स्टार्ट करूं, आप खुद ही देखो। जो भी बच्चा इस समय वीडियो को देख रहा है, वीडियो को पॉज करो और खुद बताइए, इससे आपको एक आइडिया लगेगा क्यों नहीं कर पा रहे हो भैया ये क्वेश्चन। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो खुद से सवाल कीजिए, कब करूंगा मैं इन क्वेश्चनों को। SSC CGL
और CHSL दोनों में भर भर के पूछे गए हैं, भर भर के। अब इसको फोकस करना जो मैं बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूं आपको। नंबर 1 ध्यान से देखना, आप क्या समझ पाए, ये एंगल 15 डिग्री है, ये वाला एंगल। अगर मैं इस लाइन को यहां एक्सटेंड करूं, ध्यान से देखना, अगर हम ये वाला एंगल कितना है 15 डिग्री, इस एंगल को हम बोला है 15 डिग्री। अगर हम क्या करते हैं, इस लाइन को यहां एक्सटेंड करते हैं। क्यों कर रहे हो सर उस लाइन को एक्सटेंड? अब देखो इस पॉइंट से देखिए, ये एंगल कितना है 15 डिग्री। तो ये वाला एंगल ध्यान से देखो, मैं एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगा, दोबारा देखिए, ए बी और ये है ओ, ये है 15 डिग्री, और ए सी बी दोनों कनेक्टेड हो गए आपस में जब आपने ये लाइन ड्रॉ करी। सेंटर है ओ, सेंटर पे बना एंगल डबल होता है, याद है? तो ये वाला एंगल 15/2 7.5 होगा या नहीं? बोलो जी, होगा या नहीं? 7/2 7 1/2 7.5 15/2। एक्सटीरियर एंगल दिखाई दिया जो मैं दिखाना चाहता था। ये देखो अब नया एक्सटीरियर एंगल PCB आया। जब ये 30 डिग्री है तो ये इन दोनों का, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, इन दोनों से मिला के तो 30 डिग्री बनेगा। तो अगर मुझे ये एंगल निकालना हो 30 में से 7 1/2 माइनस कर दो। अच्छा ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। 7 1/2 कैसे माइनस करते हैं 30 में से, याद है आपको? जब भी आपको कोई फ्रैक्शन ऐसे माइनस करनी हो तो 30 में से एलसीएम मत लो, 8 माइनस करो, इसको कंप्लीट एलसीएम मान लो 8। तो 7 30 माइनस 8, जैसे 2 3 लिखा होता तो 4 3 मान लेते, 4 1/2 5 एज्यूम कर लेते, 6 1/2 7 एज्यूम कर लेते, 7 1/2 8, 30 माइनस 8 22। नीचे वाला नंबर सेम, ऊपर दोनों का डिफरेंस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस, तो ये 22.5 है। 22.5 को कहते हैं 45/2। लेकिन सर मुझसे ये नहीं पूछा, दोबारा दिखाइए सर इसका यूज करो, मुझसे तो ये वाला एंगल पूछा है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल, फिर वही थ्योरम सर्किल की थ्योरम तो यूज होगी। ये वाला एंगल अगर निकालना हो तो ये एंगल सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस का डबल, 45/2 का डबल 45 हुआ। कमेंट करो यस और नॉट, बी इज द राइट आंसर। बताइए जी, क्या ये क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है और बड़ा आनंद आता है, लेकिन मेन है कि आप इसको करो अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इसकी एक टेक्निक भी है हमारे पास। सर क्या इन क्वेश्चनों की कोई शॉर्ट ट्रिक है? हाँ जी, इसकी शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है, बिल्कुल है। आओ इसके शॉर्ट ट्रिक कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना। मैं क्या कहना चाहता हूं, सी ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है डी, और ये इंटरसेक्ट पॉइंट है पी, और ये पॉइंट है ओ। ए ओ बी ये है 15, ये एंगल पूछा है एक्स लिख दिया मैंने उसको। ए पी बी ये एंगल है 30। ठीक है, यही है। होता क्या है, जब ये सितारा बन जाए, जब सितारा चमक जाए, इन दोनों एंगल का सम x और 15 का हाफ हमेशा ये वाला एंगल होगा जो जस्ट उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के बाहर बन रहा है एक्सटीरियर एंगल पर। तो x बराबर ये कितना है 30, 32 जा 60 माइनस के 15 45। आया कि नहीं बताइए। इस तरह से आपको चीजें पता होनी चाहिए। आराम से देखिए, बताइए यस और नॉट। ठीक है,
एक क्वेश्चन और करते, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर भी अगर क्लैरिटी नहीं है तो आ जाओ भाई फट से। दो कॉर्ड है ए बी और सी डी सर्किल की, जिसका सेंटर जो है ओ है और वो पी पर मीट होती है। एओसी बराबर 50 डिग्री है, बीओडी बराबर 40 डिग्री है और बीपीडी की वैल्यू पूछी है, सीएचएसएल एग्जाम में आ चुका है ना। सीधा सॉल्व करते हैं। आप बोलेंगे सर ये रहा सर्किल, अब की बार हमने और बड़ा सर्किल बनाया, और सर ये रही पहली कॉर्ड और ये रही दूसरी कॉर्ड, इसको नाम देते हैं ए बी, इसको नाम देते हैं सी डी। क्लियर? कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। पी पर इंटरसेक्ट कर रही है एओसी, एओसी यहां ओ ले लेते हैं, कलर दे दे दूसरा एओसी, एओसी 50 डिग्री है, बीओडी, अरे बीओडी, बीओडी 40 डिग्री है, तो बीपीडी ये एंगल क्या हो? ठीक है, देखो ये वाला एंगल पूछे या ये वाला एंगल पूछे, एक ही बात है, दोनों इंटरसेक्ट। मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं। नॉर्मल तरीका ये कहता है, वैसे ही हम उसको करते हैं कि सर अगर मैं इस लाइन को मिला देता हूं और इन दोनों लाइन को मिला दें, क्या आप समझ पाए ये वाला एंगल 25 है? बोलो फटाफट यस और नॉट। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? अब मैं इसको आपको दिखाता हूं जरा, इस पेन का, लेजर पेन का यूज करके। ये लेजर पेन है हमारा। तो देखो ए पॉइंट है एओसी 50 डिग्री और ए बी सी 25, यही तो होता है सेंटर पे बना एंगल डबल होता है सरकमफ्रेंस। ये है सरकमफ्रेंस, मतलब ये है आपका कोई कॉर्ड, इन दोनों को मिलाकर ये सरकमफ्रेंस पे 25 तो सेंटर पे 50। इसी तरह से जरा इसको देखिए, सेंटर पे है 40 तो सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए 20। बताइए हाँ है ना? ये एंगल है 20। कमेंट करो बताओ। अब अगर ये 20 है और ये 25 है तो क्या ये 45 नहीं होगा? दोबारा लेजर पेन देखो, दोबारा लेजर पेन, बी सी पी और ये एक्सटीरियर एंगल। बोलो जी। तो इसका आंसर हो गया 45। लेकिन हमारे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक है, तो मैं शॉर्ट ट्रिक पे आ रहा हूं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी। शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं देखो। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है, सब भूल जाओ। मेरे पास जो ये भी नहीं था, ये भी हमने निकाला, हमें कुछ नहीं पता, हमें केवल ये निकालना। मैंने कहा था इन दो एंगल का हाफ, 40 और 50 का हाफ, चाहे ये एंगल पूछे या ये एंगल, एक ही बात है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण थ्योरम लग रही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप बोलोगे इसका आंसर 90/2 45 डिग्री। बताइए यस और नो। आराम से देख लीजिए पहले फुल इसको और बताओ क्या इतना कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। एक क्वेश्चन और ले लें, 45 डिग्री। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बताइए। बोलो 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 बोलो। दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, टू कॉर्ड ए बी और सी डी ऑफ ए सर्किल। दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी के, सेंटर है ओ, इंटरसेक्ट करते हैं पी पर। एओडी 100 है, बीओसी 70 है, तो बीपीसी क्या है? डायग्राम बना। आप देखो देख के नहीं पहचान पाओगे कि वो है। एक बार डायग्राम बनाओगे तो आपको पता चलेगा भैया ये तो सितारा वाला क्वेश्चन है। आइए
आपको जरूरी नहीं है, कहीं भी एंगल ले सकते हो। जैसे तो हमने इसको हमेशा जैसे नाम ये रखा है, आप ऐसे भी रख सकते हो, ए बी और ये सी डी। बताइए यस और नॉट। ठीक है। एओडी ये इंटरसेक्ट करती है पी पर, ओ हमने माना यहां एओडी एओडी 100 डिग्री है, बीओसी 70 डिग्री है, बीपीसी ये वाला एंगल कितना होगा? ठीक है, आराम से देख लीजिए। क्लियर? एक बात दोबारा, दो कॉर्ड है ए बी और सी डी की, सेंटर है ओ, इंटरसेक्ट करती हैं पी पर, सेंटर अलग है। एओडी 100, बीओसी 70, बीपीसी ये पूछा। एक एक चीज को समझना। अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं, इस लाइन को आगे, तो ये वाला एंगल 70 है, तो ये 35 हुआ कि नहीं? और अगर मैं इन दोनों लाइनों को मिलाता हूं तो ये 100 है, तो ये लाइन 50 होगा कि नहीं? तो ये वाला 85 होगा, 50 और 35। या मैंने क्या बताया था? 100 70 डिवाइड बाई 2, 170 डिवाइड बाई 2, 85। बोलिए, बताइए क्या इतना क्लियर है कंसेप्ट? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आप आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, लास्ट क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम, डायग्राम आपके सामने है। इन द गिवन डायग्राम P इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल, P सेंटर है भाई, ये केंद्र है। QS इज इक्वल टू PR गिवन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द RSP? एंगल RSP और एंगल TPR का रेशियो पूछा। क्लियर? RSP और TPR का रेशियो पूछा। RSP अब ध्यान से समझना, कौन कौन? QS इक्वल है PR के, QS PR के, ये लेंथ इसके इक्वल है। और ये आप समझ पा रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से कि ये सेंटर है तो ये रेडियस है, और अगर ये रेडियस है तो भाई ये भी रेडियस है, और जब ये रेडियस है तो वो साफ साफ बोला कि ये भी रेडियस है, तो खुद बोला। RSP ये वाला एंगल X मान लेते हैं और TPR Y मान लेते हैं। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा, तो वो X रेशियो Y पूछ रहा है। आइए लगाते हैं थ्योरम। आप जानते हैं एक थ्योरम होती है, जब दो साइड्स, मैं एक बार यहां शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं, जब किसी ट्रायंगल की दो साइड सेम होती हैं तो उसका बेस एंगल इक्वल होता है। क्या ये क्लियर है आप सबको? देखिए दो साइड्स आपको दिखी, ये दो साइड्स इक्वल हैं। कौन से ट्रायंगल में? मैं लेजर का एक बार दोबारा यूज करता हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। क्या ये ट्रायंगल दिखा आपको? दो साइड्स इक्वल हैं। अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो ये एंगल भी X होगा। बिल्कुल सर। और दोबारा लेजर का प्रयोग से ये समझिए, अगर ये P है और ये S है और ये Q है, ऐसे ट्रायंगल है, तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल X और X 2X के इक्वल है कि नहीं? बिल्कुल सर, क्योंकि ये X है ये 2X है। अगर ये 2X है और दोनों R है तो ये भी तो 2X हुआ। बिल्कुल सर।
और ये 2x है, ये भी 2x है, और लेजर से दोबारा ट्रायंगल समझिए PSR का एक्सटीरियर है y। क्या ये समझ में आया? क्या y को मैं 3x लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू 3x, तो x अपॉन y 1/3, तो क्या हम बोल सकते हैं C इज द राइट आंसर? बताइए। इस तरह से C हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। हम कोशिश करेंगे इस तरह की चीजें, आप मुझे एक बार वीडियो में कमेंट करिए क्या आपको इन वीडियो से बेनिफिट हो रहा है। हम इस तरह और कौन कौन से कंसेप्ट आप इसमें देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। चलिए इतना रखते हैं।